औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साकरान शहर क़ाइद के सिलसिले में हम सब लोग यहाँ जमा हुए। गवर्नर साहब की बड़ी मेहरबानी, कुछ कल से अब तक इन्होंने बड़ा अपना कीमती टाइम निकाला और ये चाहते हैं कि साकरान शहर क़ाइद को यकजा किया जाए। तो मैं इनकी काविशों को सलाम पेश करता हूँ कि ये शहर के लिए और इस मुल्क के लिए, शहर के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। साकरान शहर क़ाइद की जो तंजीम थी 1989 में कायम हुई थी और उसमें पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब, सैयद सफ़वानुल्लाह साहब, अज़हर अब्बास हाशमी साहब और ये तमाम लोग थे जिन्होंने कायम किया था। उनके बाद जो है इसकी तंजीम को जनाब पीरज़ादा कासिम साहब बहैसियत सरपरस्त आला चला रहे हैं और हम सब मुशायरे मुनक्किद करते रहे हैं और करते रहेंगे। अब जो 8 फरवरी का मुशायरा हो रहा है उसके अंदर साकरान शहर क़ाइद के तहत होगा और वो 31वां मुशायरा होगा ताकि इस शहर को एक अच्छा मुशायरा दिया जा सके। और ये बात कल जो है बहुत ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू के बाद आपस में तय की कि हम साकरान शहर क़ाइद को एक रखना चाहते हैं। तो मैं सब भी साकरान शहर क़ाइद के लिए हाज़िर हूँ और हाजी रफ़ीक परदेसी साहब और हम सब लोग मिलके इंशाअल्लाह इस मुशायरे को कामयाब करेंगे। साकरान शहर क़ाइद के तहत ये मुशायरा होगा और 31वां मुशायरा होगा इंशाअल्लाह। चलें जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के दोस्तों और भाइयों का शुक्रिया कि वो यहाँ गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और मैं जनाब हाजी रफ़ीक परदेसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आलमी मुशायरा जिसका ज़िक्र अभी हमारे महमूद भाई ने किया, ये कई सालों से कराची शहर में होता चला आ रहा है और एक ही मुशायरा होता था, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर आपस में कोई नाइत्तफ़ाक़ी हुई और एक मुशायरा पहले हो गया और ये फिर 8 तारीख को मुशायरा होना था और हो रहा है। तो मैंने हाजी रफ़ीक परदेसी साहब को जब टेलीफ़ोन पर बात की तो उन्होंने ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई मुझे बख्शी कि उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला आप करेंगे वो हम सबको कबूल होगा और यही बात महमूद साहब ने कही। तो आज आप देख लें कि दोनों हमारे भाई जो हैं वो यहाँ गवर्नर हाउस में इस वक्त मौजूद हैं। हाजी रफ़ीक परदेसी साहब की जो तारुफ़ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। एक कारोबारी शख्सियत है और बड़ा अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा है और जो भी इस तरह के वेलफेयर के काम होते हैं उसमें हाजी साहब हमेशा पेश नज़र आते हैं और इसी तरह से जो अदबी महफ़िलें हों, अदबी काम हो, उसमें महमूद भाई भी सबको पेश नज़र आते हैं और इनकी जो टीम है वो भी यहाँ आप सबके सामने मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह बताया गया कि हम एक होकर इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसी मोहब्बत से इस शहर की रौनकों को बहाल करने के लिए ये मुशायरे और ये अदबी महफ़िलें जारी और सारी रखेंगे। और आपने देखा कि इस साल इस शहर कराची में कई मुशायरे हुए और लोगों ने उसमें दिलचस्पी लेना दोबारा शुरू कर दी है। तो इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी और सारी रहेगा और बहैसियत गवर्नर सिंध मैं अपने इन दोनों भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जो रौनकें शहर की हैं इसे हम इसी तरह बहाल रखेंगे, जारी और सारी रखेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों की जो खिदमात हैं उसे सराहना चाहिए और मैंने इन दोनों भाइयों को यकीन दिला दिया है कि अब जो भी मामलात होंगे वो खुश उसलूबी से, बाहमी इत्तफ़ाक़ से होंगे और अगर कहीं कोई मुश्किल मरहला आएगा तो गवर्नर हाउस का दरवाज़ा सभी के लिए खुला हुआ है और हम बैठकर मामलात को तय कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं तमाम कराची के जो अदबी ज़ौक़ रखने वाले दोस्त भाई बहन हैं उनको 8 फरवरी को बमकाम एक्सपो सेंटर में दावत भी देता हूं। मैं ख़ुद भी वहां मौजूद हूँगा, हाजी रफ़ीक परदेसी साहब भी होंगे, महमूद भाई भी होंगे और हम सब आपका इस्तक़बाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मुशायरा एक आलमी मुशायरा होगा। इसके साथ